जय हिंद। आप सभी का मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है एक नया वीडियो लेकर। तो आज हम लोग कक्षा 7 का अभ्यास कार्य पुस्तिका और इकाई 5 करने जा रहे हैं, जो कि पेज नंबर 43 से शुरू हो रहा है और इसको हम शुरू कर रहे हैं। इसके पहले के सारे वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, तो उसको हम क्लियर कर देंगे। और कोई प्रश्न है जो आपको नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, या फिर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इकाई 5 त्रिभुज। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित त्रिभुज की तरह बिंदुओं को मिलाते हुए विभिन्न प्रकार के त्रिभुज बनाइए। तो देखिए ये एक बना था, ठीक है, और नाम लिखा ए बी सी। उसी तरह ये बिंदु और ये बिंदु मिलाकर हमने बनाया है, इसका नाम दिया है एल एम एन, त्रिभुज एल एम एन। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पे ओ पी और क्यू। इसी तरह आप किसी को भी मिला के बना सकते हैं, चाहे जैसे यहाँ देखिए, यहाँ एक मिला सकते हैं ऐसे करके, यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ, विभिन्न प्रकार के त्रिभुज ऐसे बन जाएंगे। यहाँ से बन सकता है ये, और यहाँ से एक बन जाएगा ये। और सबका नाम हम लिखेंगे ज़रूर, अलग अलग तरह का बनाएंगे और सबका नाम लिखेंगे। हमने देखिए यहाँ पे इतना त्रिभुज बनाया है और सबका नाम भी लिखा है। इसी तरह आप सबका नाम लिख लेंगे, जैसे आर टी सी या सी टी आर, पी क्यू आर, है ना। इस तरह से आप नाम लिख लेंगे। अगले पेज में नया प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया है, निम्न आकृतियों में से त्रिभुजाकार आकृति के सम्मुख सही का निशान लगाएं। तो त्रिभुज की जो परिभाषा है वो है, 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से, यहाँ देखिए ये 1 2 3 4 5 भुजा है, इसलिए नहीं हो। ये 1 2 3 ये सही है। फिर दूसरा ये 1 2 भुजा 3 भुजा 4 भुजा और 5 भुजा है, तो ये भी नहीं होगा, काट देंगे। उसके बाद यहाँ देखिए 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा और ये 4 भुजा है, तो ये भी त्रिभुज नहीं है, ठीक है। अगले पेज में देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है, निम्न आकृतियों में शीर्ष बिंदुओं को मिलाते हुए त्रिभुजाकार आकृति बनाइए तथा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आप लोग मिला लेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए ए और सी मिलाना है तो यहाँ पे ऐसे करके मिला लेंगे, ठीक है। और सी और बी को मिलाना है तो इस तरह मिला लेंगे। बाकी हम मिला नहीं रहे हैं, आप लोग को करना स्वयं है। ए बी सी, ये देखिए। अब यहाँ पे जैसे दिया है, इसका नाम लिखना है। त्रिभुज बनाने वाली त्रिभुज कौन कौन सी है, तो देखिए इसको मिलाएंगे इससे और इसको इससे, तो क्या बनेगा, ए बी सी, एक त्रिभुज बनेगा, ठीक है, ए बी सी। फिर ए बी डी, ये बड़ा वाला त्रिभुज बनेगा ए बी डी। फिर बी सी डी लिखे हम, बी सी डी, त्रिभुज बी सी डी, और त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी। तो टोटल 4 त्रिभुज, तो हम यहाँ पे लिखे हैं 4। इसी तरह इसको भी मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे और इसको मिलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो नाम दिया उसी को अगर हम करते हैं तो 4 त्रिभुज ही बनता है। यहाँ पे लिख दिए हैं, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, और त्रिभुज ए सी डी, और त्रिभुज बी सी डी, और त्रिभुज ए बी डी, ठीक है, ये 4। अगर बीच में हम कोई नाम दे देते हैं, जैसे हम यहाँ पे नाम दे दिए ओ, तो क्या बनेगा, ए ओ बी, बी ओ डी, फिर सी ओ डी और ए ओ सी, ठीक है। 4 और बन जाएंगे। तब हम यहाँ पे लिखेंगे 8, लेकिन यहाँ पे चूँकि कोई नाम नहीं दिया है इसलिए हम 4 ही लिखेंगे, ठीक है। उसी तरह इस प्रश्न को भी देख लेंगे। यहाँ पर भी जितने त्रिभुज इसमें बने हैं वैसे इतने ही बनेंगे, और यहाँ भी 4 आएगा। इसमें भी अगर हम 0 यहाँ लिख देते हैं तो यहाँ पर भी, लेकिन इसको मिला जरूर लेंगे स्केल से, ठीक है, आप लोग मिला लीजिएगा। और यहाँ पे भी अगर ओ लिख देते हैं तो यहाँ पर भी ये त्रिभुज और 4 बन जाएंगे, तो 8 हो जाएगा, लेकिन नहीं दिया है इसलिए हम लोग सिर्फ 4 ही लिखेंगे।
ठीक है। अगला पेज में देखिए क्वेश्चन नंबर 4, सुमेलित कीजिए। प्रत्येक कोण 90 से कम होता है तो न्यून कोण त्रिभुज में प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होता है। एक समकोण होता है तो समकोण त्रिभुज में होता है। एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है, अधिक कोण त्रिभुज में होता है। फिर लिखा है त्रिभुज की सभी भुजाएं अलग अलग माप की हैं तो विषम बाहु त्रिभुज में, और तीनों भुजाएं समान होती हैं समबाहु त्रिभुज में। ठीक है। अगला प्रश्न है, शीर्ष के सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती है उसे केंद्रक कहते हैं। त्रिभुज के कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे अंतः केंद्र कहते हैं। वह बिंदु जहां भुजाओं के लंब समद्विभाजक मिलते हैं उसे परिकेंद्र कहते हैं। और आखिरी है, वह बिंदु जहां त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब मिलते हैं उसे लंब केंद्र कहते हैं। अगला पेज देख लेंगे। यहाँ पे देखिए दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे दिया है त्रिभुज अंगों के नाम, तो यहाँ शीर्ष है तो शीर्ष इसमें देखिए ए शीर्ष है, बी शीर्ष है और शीर्ष है। उसी तरह यहाँ पे है पी, क्यू और आर, यहाँ पे एम और एन। ठीक है, लिख दिए हैं। अब यहाँ पे दिया है भुजाएं, तो इसमें क्या है, ए बी भुजा है, बी सी भुजा है और ए सी भुजा है। लिखा है, हम यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू भुजा, क्यू आर भुजा और आर पी और या फिर पी आर भुजा, ये हो गया। इसी तरह यहाँ पे आर एम या पी क्या है, ये एल एम है तो एल एम, फिर एम एन और एल एन भुजा कर लेंगे। इसी तरह यहाँ पे देखिए दिया है संलग्न भुजा। संलग्न मतलब एक जगह से मिला हो, जैसे ये और ये दो भुजाएं हो गई तो ये संलग्न भुजा होगा, ये और ये। तो उसी तरह देखिए पहले वाले में क्या दिया है, ए बी और बी सी, ए बी और बी सी, फिर बी सी और ए सी, फिर ए सी और ए बी, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर भी उसी तरह होगा, पी क्यू और क्यू आर एक हो गया, क्यू आर और आर पी दो हो गया, आर पी और पी क्यू तीन हो गया। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे एल एम और एम एन, फिर एम एन और एन एल, उसी तरह एल एन और एल एम। जो भुजाएं मिली हैं उसको लिख लेंगे। नीचे वाला भी लिख लिए हैं हम। कोण अब बोला है अंतः कोण कौन कौन सा बन रहा है, तो यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे हम लिख दिए हैं। चित्र में देख के लिख लीजिएगा, कोण बी क्यू आर, कोण क्यू आर क्यू पी आर और कोण क्यू आर पी। ठीक है, ऐसे कोण पी क्यू आर ये वाला कोण, और कोण क्यू आर पी ये वाला कोण, और कोण क्यू पी आर ये वाला कोण। ठीक है, जिस कोण के बारे में हम कहते हैं उसको हम बीच में लिखते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख दिया है कोण एल एम एल एन, कोण एल एम एन, कोण एम एन एल। ठीक है, अब यहाँ लिखा है त्रिभुज का प्रकार लिखिए। तो पहला वाला समकोण है, चूँकि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। दूसरा वाला है तीनों 90 डिग्री से कम है, इसलिए न्यून कोण बनेगा। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज। और इसमें एक कोण ये 90 डिग्री से अधिक दिख रहा है तो इसलिए अधिक कोण त्रिभुज है। ठीक है, अगला पेज आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को लेकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जी बिंदु त्रिभुज का क्या है, ये केंद्रक है। अब यहाँ दिया है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। लंब और ये आधार बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर का। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए जी अनुपात है जी डी के, ए जी और जी डी अनुपात है। तो उसी तरह बी जी और जी ई लिख देंगे। ठीक है, और ये भी लिख सकते हैं हम सी जी और जी एफ के भी। ठीक है, सी जी और जी एफ के भी।
ठीक है, ये दोनों सेम है। इसी तरह यहाँ पे ए एम त्रिभुज ए बी सी का क्या है, शीर्ष लंब है। ठीक है, और यहाँ पे दिया ए डी त्रिभुज ए बी सी का लंबार्धक है। ये क्या है, लंबार्धक। ये दो भागों में बांट रहा है इसलिए लंबार्धक। अगला पेज देख लेते हैं। अगला पेज है 49। प्रश्न नंबर 8 से 31 तक के प्रश्नों में सही विकल्पों का चयन कीजिए। प्रश्न नंबर 8, समकोण त्रिभुज में समकोण के सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं, तो कर्ण कहते हैं। ठीक है। 9वां नंबर है, त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब रेखाखंड को कहते हैं शीर्ष लंब। क्या कहेंगे, शीर्ष लंब। 10वां है, त्रिभुज के कोण समद्विभाजक का संगमन बिंदु कहलाता है अंतः केंद्र कहलाता है। ठीक है। 11वां, त्रिभुज ए बी सी का कोण बी एक समकोण है तो इसकी सबसे लंबी भुजा कहलाती है कर्ण। ठीक है। 12वां है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 13वां है, त्रिभुज की कोई दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा की माप से अधिक होती है। ठीक है। 14वां है, त्रिभुज की कोई दो भुजाओं की मापों का अंतर तीसरी भुजा की माप से कम होती है। 15वां है, ए बी सी एक त्रिभुज है, दिए गए चित्र में b का मान क्या होगा, तो b यहाँ पे दिया है तो ये 90 डिग्री का होगा। अगला पेज 50 पेज नंबर है और 16 नंबर प्रश्न है। त्रिभुज ए बी सी है जिसमें ए बी बराबर 13 सेंटीमीटर, बी सी 5 सेंटीमीटर तथा सी ए 12 सेंटीमीटर है। ठीक है। यदि ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर है तो सी का मान क्या होगा, तो हम ए बी स्क्वायर जो है इसके सम्मुख कोण देखेंगे तो ए बी का सम्मुख कोण सी है तो सी क्या है, 90 डिग्री का है, तो ये सही है। ठीक है। अगला 17वां, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ए बी 6 सेमी है, बी सी 8 सेमी है, तो भुजा ए सी का मान क्या होगा, तो पाइथागोरस के नियम के अनुसार कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर इस तरफ आता है तो ये कर्णी बन जाता है, तो यहाँ का स्क्वायर यहाँ पे कर्णी बन गया है। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ए बी क्या है 6 है और ये 8 है, तो 6 6 के 36 और 8 8 64, इसका स्क्वायर इन दोनों को जोड़ेंगे 100 हो जाएगा। 100 का गुणनखंड करेंगे तो 10 गुणे 10। अब 2 का जोड़ा बनाते हैं और कर्णीय रहता है तो 1 लिखते हैं, तो ये 1 लिख दिए तो 10, तो ये 10 ए सी क्या है 10 सेंटीमीटर है, तो कहाँ पे है ये देखिए डी नंबर। ठीक है। अब ये प्रश्न इसका है 18 का है, निम्नलिखित में से पाइथागोरियन त्रिक छांटकर लिखिए। तो पाइथागोरियन त्रिक हमको याद कर लेना है कि 3 4 5 ही होता है। ठीक है, ये 3 4 5 होता है, लेकिन बाकी को हम यहाँ पे कर दिए हैं। सबसे बड़ी भुजा को हम अलग लिखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, छोटे को दोनों को जोड़ देंगे। तो ये देखिए 7 7 49, 8 8 64, दोनों को जोड़ेंगे 113, जबकि 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो बराबर नहीं है। उसी तरह 6 6 का 36, 7 7 49, दोनों को जोड़ेंगे 85 और 8 का स्क्वायर 8 8 64, ये भी बराबर नहीं है। इसका देखिए 3 3 9, 4 4 16, दोनों को जोड़ेंगे 25 और 5 का 50 25, तो ये 25 और ये 25 बराबर है, अतः ये पाइथागोरियन त्रिक है। इसको भी देख लेते हैं। 6 6 का 36, 8 8 64, दोनों को जोड़ेंगे 100, जबकि 9 9 81 ही हो रहा है, तो ये भी बराबर नहीं है, तो हमारा सी आंसर ही सही होगा। अगला प्रश्न में दिया है, आयत ए बी सी में विकर्ण बी डी बराबर 17 है और ए बी 15 सेमी है। ठीक है। तो ए डी का माप ज्ञात कीजिए। तो ये भी वही जो कि आयत में क्या होता है, चारों कोण होता है समकोण, तो ये भी समकोण हो गया, तो पाइथागोरस त्रिक हो जाएगा। तो उसके में क्या होता है, ये कर्ण है
और ये लंब है, तो लंब अगर पहले आ गया तो लिखेंगे लंब स्क्वायर इजकल टू कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लंब है इधर स्क्वायर इस तरफ आएगा तो कर्णी हो जाएगा, तो हम यहाँ पे कर्णी कर देते हैं ऐसे। यहाँ पे लंब के लिए क्या है, ये ए डी, तो यहाँ लिखेंगे ए डी। कर्ण 17 का स्क्वायर और ये 15 का स्क्वायर, लेकिन माइनस तो माइनस लिखेंगे माइनस स्क्वायर। अब इसका हम करेंगे, इसको हम इस तरह से कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका हमारा इस तरह आ सकता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 17 प्लस 15 और 17 माइनस 15। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 15 15 30 2 32, 32 गुणे घटाएंगे तो 2, तो हो गया 64। 64 किसका स्क्वायर है, 8 का, तो हमारा ये 8 सही होगा। ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं आप लोग। अगला पेज देख लेते हैं। अगला पेज है 51, क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 35 डिग्री तथा कोण सी 55 डिग्री है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये 55 और ये 35 दोनों को जोड़ते हैं तो 90 हो जाता है। ये 90, त्रिभुज के तीनों कोण जोड़ने पे क्या होना चाहिए, 180 डिग्री, तो ये 90 हो ही गया है, तो ये भी 90, तो ये समकोण हो गया। तो समकोण त्रिभुज में सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर यहाँ पे दिया है और बी सी कहीं नहीं दिया है, तो ये वाला सही होगा। अगला है 21 नंबर, निम्नलिखित में भुजाओं के कौन से समूह एक समकोण त्रिभुज बना सकते हैं, कौन से समूह। तो हम यहाँ पे चूँकि हम इसको करके देख लेंगे स्क्वायर करके, सबसे बड़ा कौन है ये, तो इसका स्क्वायर अलग लिखेंगे, इन दोनों का स्क्वायर अलग लिखेंगे और जोड़ देंगे। इसके बराबर अगर होगा तो सही है, नहीं तो नहीं। ठीक है, उसी तरह सबका करेंगे, हम यहाँ कर लेते हैं। तो बनाने के बाद पता चला ये पहला वाला ही सही है, क्योंकि इसको और इसको जोड़ने पे इसका वर्ग 625 और इसका वर्ग 36, इन दोनों को जोड़ने पे 42.25 हो रहा है और 6.5 का स्क्वायर करने पर भी 42.25 हो रहा है, तो ये दोनों बराबर है, अतः ये पहला वाला समकोण त्रिभुज बना सकता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं 22 नंबर, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज देखिए 80 ये 80, 60 60 और 40 का कोण बन रहा है, सही है। तो दिया है, तो ए बी अनुपात डी ई क्या होगा, ए बी अनुपात डी ई क्या होगा। तो यहाँ पे जैसे इसका अनुपात क्या हो रहा है, आधा हो रहा है, 2:1, तो इसका भी अनुपात 2:1 ही होगा, तो ये हमारा सही है। क्योंकि ये देखिए 6 और 3 है, तो 6:3 और काटते हैं 6/3 को, तो इससे कटेगा 2 बार में और ये 1 बार में, तो 2:1। तो इसमें जो भी चीज़ होगी ये जितना है अनुपात में उतना ये भी रहेगा, उतना ये भी रहेगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है 23, किसी त्रिभुज के कोण समद्विभाजक के संगमन बिंदु को त्रिभुज का अंतः केंद्र कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे अंतः केंद्र। 24वां है, त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है तथा ए डी है ना, ए डी बी ई और सी एफ त्रिभुज ए बी सी की माध्यिकाएं हैं, तो ए डी बराबर है बी ई और सी एफ सब बराबर है, मतलब कौन सा सत्य है, ए जी देखिए ए जी बी जी और सी एफ बराबर है। फिर देखिए ई जी डी जी और एफ जी बराबर है, सभी सत्य हैं। तो हाँ सभी सत्य है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, इसलिए ये सब बराबर है। तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। ठीक है, अर्थात सब बराबर है, सभी सत्य हैं। 25वां है, त्रिभुज ए बी सी में बी डी बराबर है
सी डी के। त्रिभुज ए बी सी की है, क्या है, ए डी क्या है, तो ये माध्यिका, क्योंकि शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाले गई भुजा को मध्य भाग में मिलती है, क्योंकि दोनों बराबर हो रहा है तो मध्य भाग है, इसलिए माध्यिका कहलाएगी। अगला है, एक त्रिभुज में अधिकतम कितनी माध्यिकाएं होती हैं। तो एक त्रिभुज में देखिए, इसकी माध्यिका एक यहाँ पे हो सकती है, एक यहाँ पे हो सकती है, तो 3 ही होगी, तो यहाँ पे 3। त्रिभुज ए बी सी की तीनों माध्यिकाएं बिंदु जी पर मिलती हैं, तो ए जी अनुपात जी डी है। तो यहाँ पे ए जी और जी डी का अनुपात जो यहाँ पे दिया है, तो ये देखिए ए जी कहाँ है, ए जी बड़ा वाला है, तो बड़ा 2 गुना रहेगा, ये आधा उसका रहेगा, तो 2 और 1 ये वाला होगा। 28वां नंबर है, त्रिभुज ए बी सी की तीनों माध्यिकाएं ए डी बी ई और सी एफ है। यदि ए डी बराबर है बी ई की, ए डी बराबर है बी ई की, तो त्रिभुज जी ए बी क्या है। क्योंकि 2 माध्यिका दे रहा है तो समद्विबाहु होगा, तीनों देता है तो समबाहु कहते हैं, इसलिए समद्विबाहु, क्योंकि 2 बताया है अभी। ए बी सी एक त्रिभुज है और कोण ए एल बी 90 डिग्री का है, तो ए एल क्या है, शीर्षलंब है, ऊपर से नीचे लंब खींचा गया है, इसलिए शीर्षलंब। और इस पेज का आखिरी है शीर्षलंब ए एल, ये ए एल, बी एम तथा सी एन संगामी बिंदु ओ है, तो ओ क्या है, लंब केंद्र है, लंब का केंद्र यहाँ पे है, लंब केंद्र। ठीक है, अगला पेज देख लेते हैं।